साध्वी जी, क्या अश्वत्थामा क्या जिंदा हैं? क्या वो अभी भी हैं? क्योंकि ना मतलब कई ऐसे वीडियोस आए हैं जिस पे ये दावा किया गया है कि वो अभी भी ज़िंदा है, वो हिमालय पे हैं और वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं। एक अभी हाल ही में एक फ़ोटो रिलीज़ की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक संत हैं जो कि कंकाल की तरह हो चुके हैं बिल्कुल, लेकिन वो अभी भी ध्यान कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो अभी भी हैं? देखो, अगर हम अश्वत्थामा जी की बात करें तो अश्वत्थामा जी की वो कहते हैं जो मणि निकल गई थी और उस मणि को ढूंढने के लिए वो निकले, तो ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है, ऐसा माना जाता है। बट ऐसा पुख्ता सबूत के साथ तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि देखिए ये सब बातें वही मैंने आपको बोला, जैसे आज भी हमारे बहुत बड़े संतों मनीषियों के लोगों को दर्शन होते हैं। लाहिड़ी माशे जी के दर्शन होते हैं, आपने लाहिड़ी माशे जी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि वो पृथ्वी पर हैं आज भी, और लोग जो सच्ची भावना से उन्हें याद करते हैं उनके दर्शन होते हैं। तो ऐसा है। अब देखिए जैसे खाटू श्याम है, खाटू श्याम की मान्यता, आपको पता है खाटू श्याम कौन है? बर्बरीक जी है ना, जिन्होंने महाभारत देखा था, वो तीसरा साक्ष्य संजय के अलावा जिन्होंने महाभारत देखा था, वो है खाटू श्याम जी। एग्जैक्टली। तो आपको बर्बरीक की कहानी पता है? नहीं, वो नहीं पता। उन्होंने अपनी गर्दन काट के दी थी, ऐसी कुछ स्टोरी थी कि एक्चुअली हुआ क्या था, जब सुदर्शन चक्र से बर्बरीक जी का जब उनका गर्दन कटी तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने एक वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था कि प्रभु मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ, मैं उससे पहले जाना नहीं चाहता। अब भगवान के हाथ में सृष्टि उन्होंने बनाई है, प्रकृति उन्होंने बनाई है, हमें उन्होंने बनाया है। तो सोचो खाली सर के साथ उन्होंने पूरा युद्ध देखा, धड़ नहीं था। और युद्ध के बाद क्या होता है, एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ, शायद आपके दर्शकों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत प्रेरणादायक बात है। तो जब युद्ध खत्म हो जाता है तो उस समय अर्जुन के मन में एक भाव आता है। वो अर्जुन जो पहले बहुत डरा सा हुआ था, जिसमें एंग्जाइटी थी, जिसमें क्लैरिटी नहीं थी, डिलेमास थे लाइफ को लेकर, युद्ध को लेकर कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आज अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया, क्योंकि अर्जुन को लगा युद्ध तो मैंने जीता है और कृष्ण का क्या रोल था, वो तो मेरे सारथी थे मात्र। तो जैसे ही अर्जुन में अहंकार आता है, भगवान श्री कृष्ण भाग जाते हैं। जब उन्होंने रथ को रोका, युद्ध खत्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आओ रथ से नीचे उतरो। तो अर्जुन के अंदर अहंकार आ गया। अर्जुन ने कहा केशव, रथ से तो पहले सारथी उतरता है, पहले आप उतरिए, उसके बाद राजा उतरता है। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान को लगा ये तो बहुत अहंकारी भाषा बोल रहा है, ये भूल गया कि युद्ध किसने लड़ा था। तो भगवान बहुत सरलता से नीचे उतरे और उसके बाद अर्जुन आए। वहीं पर बर्बरीक थे। तो बस सिर्फ भगवान ने इतना सा पूछा कि बताओ बर्बरीक, युद्ध कैसा रहा? जानते हैं क्या बोले बर्बरीक? क्या बोले? बर्बरीक ने कहा कि प्रभु युद्ध तो सिर्फ आपके सुदर्शन चक्र ने लड़ा है, अर्जुन तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो तो खाली बैठे थे। अर्जुन का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। अर्जुन ने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि तो अर्जुन के मन की बात थी। बर्बरीक नहीं जानते थे, लेकिन केशव जानते थे। अर्जुन नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे केशव मुझे क्षमा कर दो। अहंकार। तो इसीलिए ये भी एक, हालांकि हम थोड़ा ऑफ द ट्रैक हो गए डिस्कशन से, बट ये बहुत सुंदर सी बात है जो मैं ज़रूर अपने दर्शकों के सामने, सभी भक्तों के सामने रखना चाहूँगी कि जब आप भक्ति भी करते हैं तो लाइफ में अहंकार से बचिए। ईगो एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जितना बचेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ के गोल्स में भी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली स्पिरिचुअलिटी में। ईगो हमारी लाइफ में जब जब आता है वो आपको डाउनफॉल की तरफ लेकर के जाता है। अहंकार आपको नीचा लेकर के जाता है, ऊपर नहीं। इसीलिए अहंकार से भी बचिए।